लोग नहीं जानते थे कि मुंडाओं को भी इन्होंने भगाया है। हम लोगों को इतना तक तो पता था कि भूमिज को भगाया है, हो का जमीन को कब्जा कर लिए, हो हथु मुंडा बन गए। अभी ये पता चला सोना हाथू उधर सिल्ली इलाका, ये सारे जो हैं और वो मानभूम से जुड़ते हैं। ये पूरे इलाका में ये मुंडाओं के जो एक इलाके थे, ये यहाँ से जो पंच परगना, जहाँ ये पूरा ये बोल रहे हैं कि हमारा क्षेत्र है, जहाँ पे आप देखिए सोना हाथू, जहाँ पे लगभग 8 एकड़ में सैकड़ों की संख्या में जो है कि वहाँ पे सबसे बड़ा ससंदरी, जहाँ ईटी डाल्टन सरप्राइज है उसको देख के जब वो रिसर्च कर रहे हैं उस समय में। और ऐसे वे लिख रहे हैं वो इमाइग्रेंट है, कुर्मी लिख रहे हैं। मतलब इमाइग्रेंट मतलब अप्रवासी, जो कल भी मैंने बहुत विस्तार से बताया था। ये महाराष्ट्र से आए और यहाँ पे पूरे इलाके में फैल गए हैं। मतलब हम थे, उन्होंने भी लिखा है, मैं तो पढ़ के दंग हूँ। इतना सारा झूठ जो है दबा हुआ है कुर्मी महतो के बारे में। ये लोग क्यों ये सारे झूठ को जो है कि बेपर्दा करने पर मजबूर कर रहे हैं। आपको बता, उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, इकोनॉमिक शटडाउन करेंगे, उनको जो करना है करने दीजिए। लेकिन अभी जितना ज़्यादा स्टेटमेंट वो देते जा रहे हैं वो उतना ही ज़्यादा बेपर्दा हो रहे हैं। से कुर्मी महतो जाति के द्वारा एसटी दर्जा की मांग को लेकर निरंतर आंदोलन किया जा रहा है, उसके खिलाफ में हमारा जो संघर्ष चल रहा है। तो इसमें जो है हम लोग अभी कॉपी कलम और बुद्धि से लड़ रहे हैं और ज़मीन में आंदोलन भी हो रहा है। हमारे पुरखे तीर और धनुष से लड़े। तो विशेष रूप से आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि जो रिस्पॉन्स कल आया और अभी भी आ रहा है, लोग बोल रहे हैं कि बौद्धिकता के स्तर पर आप लोगों ने जितना तर्क और सारे दस्तावेज को पब्लिक किए, पूरे झारखंड में उसके बाद उबाल है, लोग कह रहे हैं हम लोगों को। और इसमें हम लोग रिसर्च भी निरंतर कर रहे हैं, आंदोलन भी आगे बढ़ रहा है। और आपको हम लोग कहना चाहेंगे, नए नए तथ्य आ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि हम उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, इकोनॉमिक शटडाउन करेंगे, उनको जो करना है करने दीजिए। लेकिन अभी जितना ज़्यादा स्टेटमेंट वो देते जा रहे हैं वो उतना ही ज़्यादा बेपर्दा हो रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को, मैं सच में कहूँ, जितना डीप स्टडी हम लोगों ने 2 महीना में करके इनको बेपर्दा किया और भी बेपर्दा करने का काम जारी है। पहले ऐसा नहीं हो रहा था। अभी मैं आपको फिर से नया फैक्ट्स बता रहा हूँ। इनको ईटी डाल्टन और जो है कि एसी रॉय को भी पढ़ना चाहिए। ईटी डाल्टन जो है चुकाहातू के बारे में, जो मुंडाओं का जो वहाँ सबसे बड़ा ससंदरी है, उसको लेके रिसर्च किया है, लिखा है। और उसको रेफरेंस देते हुए फिर एसी रॉय, जो भारत के इंडियन मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट के फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट माने जाते थे, उन्होंने भी लिखा है, मैं तो पढ़ के दंग हूँ। इतना सारा झूठ जो है दबा हुआ है कुर्मी महतो के बारे में। ये लोग क्यों ये सारे झूठ को जो है कि बेपर्दा करने पर मजबूर कर रहे हैं। आपको बता रहा हूँ, ये जो पंच परगना, जहाँ ये पूरा ये बोल रहे हैं कि हमारा क्षेत्र है, जहाँ पे आप देखिए सोना हाथू, जहाँ पे लगभग 8 एकड़ में सैकड़ों की संख्या में जो है कि वहाँ पे सबसे बड़ा ससंदरी, जहाँ ईटी डाल्टन सरप्राइज है उसको देख के जब वो रिसर्च कर रहे हैं उस समय में, कहते हैं कि यहाँ से मुंडा आखिर कहाँ चले गए। जबकि सबसे बड़ा उनकी अगर ससंदरी होना चाहिए तो रांची में होना चाहिए, खूंटी में होना चाहिए था, लेकिन सोनाहातू में कैसे है। तब वो पाते हैं कि वो इलाके में जितने मुंडाओं के गांव थे वहाँ से कुर्मी लोगों ने उनको वहाँ से भगाया। और ऐसे वे लिख रहे हैं वो इमाइग्रेंट है, कुर्मी लिख रहे हैं। मतलब इमाइग्रेंट मतलब अप्रवासी, जो कल भी मैंने बहुत विस्तार से बताया था। ये महाराष्ट्र से आए और यहाँ पे पूरे इलाके में फैल गए हैं। मतलब हम लोग नहीं जानते थे कि मुंडाओं को भी इन्होंने भगाया है। हम लोगों को इतना तक तो पता था कि भूमिज को भगाया है, हो का जमीन को कब्जा कर लिए, हो हथु मुंडा बन गए। अभी ये पता चला सोना हाथू उधर सिल्ली इलाका, ये सारे जो हैं और वो मानभूम से जुड़ते हैं। ये पूरे इलाका में ये मुंडाओं के जो एक इलाके थे, ये यहाँ से उन्होंने मुंडाओं को भगाया है और मुंडा लोग यहाँ से जो है उधर खसक के चले गए हैं। तो ये सारे तथ्य जब सामने आ रहा था, आप समझ रहे हैं क्या सिचुएशन बन रहा है। इसलिए अभी भी इनको जो है मुंडाओं से, संथालों से, हो से, भूमिज से, उरांव से, सभी लोगों से, सभी खड़िया से, असुर से, सभी आदिवासी समुदाय के लोगों से माफ़ी मांग लेना चाहिए, माहौल को शांत कर देना चाहिए। ये अगर
मधुमक्खी का छाता में ढेला फेंकते रहेंगे तो ये सही नहीं होने वाला है। दिशा बहुत ही गलत जा रहा है, क्योंकि अब सच्चाई सामने आ रही है। अब इमेजिन कीजिए, मुंडा लोग 14,000 मुंडा ब्रिटिश हुकूमत को जो है कि स्मारक पत्र दिया था। उसके बाद 12,000 लोग स्मारक पत्र दिए। ये धरती आबा बिरसा मुंडा से बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि यदि छोटानागपुर हमारा मुंडाओं का नहीं है तो किसी का भी नहीं है। आज ईटी डाल्टन साहब का रिपोर्ट या एससी रॉय साहब का रिपोर्ट, सारा कुछ में जो है कि एक्सपोज हो जा रहा है। इसलिए हम लोग निवेदन करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। और साथ साथ कल का कार्यक्रम के लिए जितने भी संगठन आए, विशेष रूप से हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। केंद्रीय सरना समिति, इनके जितने भी यूनिट हैं, उन सारे साथियों को धन्यवाद देना चाहेंगे। आदिवासी एकता मंच जो है कि सरायकेला, सिंहभूम हो समाज महासभा, मानकी मुंडा संघ कोल्हान, उसके बाद आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद, आदिवासी भूमिज मुंडा युवा संगठन, झारखंडी आदिवासी बचाओ संघर्ष समिति, संयुक्त पढ़ा समिति खूंटी, मुंडा समाज पढ़ा, आनंद मौजा और मांझी, तेता टोले मोराबादी, और इसके अलावा जो संगठन का नाम हम लोग आराजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा, और जितने लोगों का अगर हम लोग का नाम छूट रहा है उन लोगों से माफ़ी मांगते हुए आप सभी लोगों को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। और रांची से जो जिनको हम लोग कहते हैं कि लोग बिल्डिंग बना लिया, गाड़ी बना लिया, बैंक बैलेंस बना लिया, ये यहाँ से भी बहुत सारे लोग निकल के आए। उन सभी साथियों को हम लोग धन्यवाद देना चाहें। हम लोग ये भी कहना चाहेंगे, हमारे इस रैली को विफल करने के लिए 5 बड़ी ताकतें लगे हुए थे। कल सुबह भ्रम फैलाया गया कि ये रैली कैंसिल हो गई, कहीं कुछ। तो इन सारे लोगों को भी हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। आप 5 बड़े शक्तियों ने जितना ज़्यादा हम लोगों का विरोध किया, विशेषकर भाई अजय जी का विरोध किया, मेरा भी कहीं विरोध किया, इससे हमें और भी ज़्यादा शक्ति मिली। और इतना जनमानस का विश्वास था। सरायकेला जैसे जगह से लगभग 5,000 लोग अपना चंदा करके आए, खूंटी जैसे जगह से 1,500 लोग आए, कम से कम वहाँ से 10,000 लोग आने वाले थे। तो ये सब भ्रम फैला, उसकी वजह से सब हुई। उसके बावजूद जो लोग हमारा विरोध किए, उन सारे लोगों को भी हम लोग बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हम लोग बहुत शक्तिशाली हुए हैं और इस फाइट को अंतिम दम तक हम लोग लेके जाएंगे। बौद्धिकता में हमने उनको हरा दिया है। अब आंदोलन आप देख रहे हैं सीरीज चल रहा है, कल खूंटी में है, उसके बाद 15 तारीख को ये पलामू किला में लगभग 2 लाख लोग जुट रहे हैं। ये चलेगा और बौद्धिकता में हमने ये किया है, जहाँ कानून की जरूरत पड़ेगी वहाँ भी हम लोग मजबूती के साथ आएंगे। इसलिए कानूनी का मैंने कहा कि इनके सामाजिक अगुवा भाई शीतल ओदर जी ने अखबार में स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि कोर्ट जो निर्णय लेगा उसको हम लोग मानेंगे। उनको हम लोग कहना चाहेंगे, आप कोर्ट गए हैं, ये गलत तरीके से गए, इसलिए कि 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने मिलिंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बहुत स्पष्ट फैसला दे दिया है कि राज्य सरकार और कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है, या अपने अधिकार क्षेत्र में इनको हम ये नहीं करना चाहिए। और उसी के आधार पर जब मणिपुर में कुकी वर्सेस जो है कि मेहती हुआ और मेहती लोग कोर्ट चले गए थे मणिपुर हाई कोर्ट, और मणिपुर हाई कोर्ट ने 2023 में उनके हक में फैसला देते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया कि आप जो है कि इनको एसटी के सूची में डालिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाई कोर्ट को लताड़ा, कहा कि आप जो है कि किस अधिकार के तहत आप ये कदम उठा रहे हैं। मणिपुर हाई कोर्ट को अपना ही आदेश को 2024 में बदलना पड़ा है। इसलिए इनको न माननीय झारखंड हाई कोर्ट इनके पक्ष में फैसला देने वाले, न कलकत्ता हाई कोर्ट। हम तो ये कहेंगे, इनके जो भी वकील हैं उनका भी आदिवासी समाज और जिस तरह से कुर्मी महतो समाज के बीच जो नफरत की आग फैली है, इसमें इनके माननीय वकील साहब का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि मुंडा और संताल लोग हैं महामूर्ख है, महाबेवकूफ लोग हैं, ये लोग एक हो जाते कुर्मी के साथ तो झारखंड इनका हो जाता। एक स्टेटमेंट दिया। दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया 65,000 साल पहले जो है कि ये कुर्मी महतो आए, उसकी वजह से कुर्मी महतो युवा उत्साहित होकर जो है कि पूरा गाली सब बकने लगे, मुंडा को हमने बसाया, संताल को हमने बसाया, उरांव को हमने जमीन दी, ये सब स्टेटमेंट बना लगे। तीसरा उन्होंने कहा जब कुर्मी चाहेगा इनको दौड़ाना ना, कुर्मी उठ खड़ा हो गया तो सारे आदिवासी जो है कि जंगल की ओर भागेंगे। तो इस तरह के इनके जो वकील साहब स्टेटमेंट दिए हैं, हम जितने भी कुर्मी समाज के बुद्धिजीवी हैं, उनके नेता हैं, उनसे निवेदन करेंगे आप अपना वकील पर काबू पाइए। आपका वकील आपको झारखंड हाईकोर्ट में और कलकत्ता हाईकोर्ट में भूसा कुटवा रहा है आपका पैसा ले लेके, इसलिए भूसा मत कुटिए। आप जो है कि आंदोलन में हार चुके हैं, आप जो है कि साबित हो चुका है कि आप आदिवासी ना थे ना हैं। क्योंकि आज भी एक चैनल में मैंने देखा, एनालिसिस किया जा रहा था, उसमें कहा जा रहा था 1901 से लेकर 1931 तक
ये लोग जो है कि आदिवासी थे, 50 में हटाया गया, ये सब भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं जो भ्रम फैला रहे हैं उनसे भी निवेदन होगा। सच्चाई यह है कि 1872 से लेकर 1931 तक कोई भी जनगणना में कुर्मी महतो को आदिवासी नहीं कहा गया है। उनको जो है शुरू में खेतीहर जाति, उसके बाद कुर्मी, और जब इन्होंने मांग किया हमको क्षत्रिय कुर्मी रखो, तब 1931 की जनगणना में कुर्मी क्षत्रिय रखा गया। और 1931 में आप देख लीजिए जो प्रिमिटिव ट्राइब का जो सूची जारी किया गया है 24 का, उसमें ये कहीं भी नहीं है। और उसी के आधार पर जो है कि 1950 में संविधान का ऑर्डर जारी किया गया और फिर लोकुर कमेटी ने भी स्क्रूटनी किया, तब भी लोकुर कमेटी के 5 जो क्राइटेरिया में एक कहीं नहीं उतरते हैं। इसलिए झारखंड को अशांत करना बंद करें। आजसू पार्टी के माननीय सुदेश महतो जी और माननीय जयराम महतो जी अपना जिद छोड़िए। आपको अपना जो उप मुख्यमंत्री का जो नज़र है उस पर नज़र मत गड़ाइए। आप लोग सभी समाज से माफ़ी मांग लिए तो हो सकता है उस कुर्सी में भी जाएंगे। इतना ही कहना चाहेंगे। सभी उनको बहुत बहुत धन्यवाद।